स्वागत है दोस्तों आपका आज की इस वीडियो में। आज हम मध्य प्रदेश के खनिजों से जुड़े 50 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। बढ़ते हैं अपन पहले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश को किस खनिज का भंडार स्थल कहा जाता है? दोस्तों, मध्य प्रदेश को हीरा जो खनिज है, हीरा का खनिज भंडार के स्थल के रूप में जाना जाता है। हीरा दोस्तों मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पाया जाता है और दोस्तों भारत का एकमात्र सक्रिय हीरा की खदान स्थित है मध्य प्रदेश में। इसीलिए दोस्तों एमपी को मध्य प्रदेश को हीरे का प्रदेश कहा जाता है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में हीरे की खदान कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की खदान स्थित है और यहाँ की हीरे की खदानें विश्व प्रसिद्ध है। केन नदी के किनारे स्थित है, ये भी याद रखना। केन नदी के किनारे ही स्थित है पन्ना जिले में हीरे की खदानें। अगला प्रश्न, पन्ना खदान किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो पन्ना खदान केन नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? सबसे अधिक कोयला मध्य प्रदेश की बात की गई दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में सिंगरौली जिले में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। सिंगरौली जिला जो है ये कोयले की खदान के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर कोयले की विशाल खदानें पाई गई है। यहाँ पर बिजली उत्पादन के बड़े संयंत्र भी स्थापित किए गए। सिंगरौली का कोयला किस प्रकार का है? तो बिटुमिनस टाइप का कोयला पाया जाता है सिंगरौली की खदानों में और यहाँ कोयला ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। बॉक्साइट की प्रमुख खदानें कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में बॉक्साइट की खदानें बालाघाट, मंडला, रीवा और शहडोल, इन चारों जिलों में बॉक्साइट की खदानें पाई जाती हैं। दोस्तों, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु प्राप्त की जाती है। एल्यूमिनियम किससे प्राप्त होता है? बॉक्साइट से प्राप्त होता है। चूना पत्थर किन जिलों में पाया जाता है? तो चूना पत्थर सागर, सतना, धार, झाबुआ में चूना पत्थर पाया जाता है। चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में उपयोग होता है। इसका सीमेंट बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और ये चूना पत्थर कहाँ कहाँ पाया जाता है? सागर, सतना, धार और झाबुआ जिलों में मुख्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट, तांबे की प्रमुख खदान कहाँ पर? मध्य प्रदेश में दोस्तों तांबे की खदान बालाघाट जिले में है और उस मलाजखंड क्षेत्र में है। दोस्तों, मलाजखंड की जो तांबे की खान है ये विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खदान मानी जाती है। अगला प्रश्न, मलाजखंड किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों मलाजखंड जो क्षेत्र है ये तांबा की खदान के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे अधिक तांबा यहीं से उत्पादित होता है। कहाँ पर? मलाजखंड से। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मैग्नीज कहाँ पर पाया जाता है? तो एमपी में सबसे अधिक मैग्नीज बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में मैग्नीज पाया जाता है। और दोस्तों मैग्नीज जो धातु है ये स्टील निर्माण में प्रयोग होती है। लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? लौह अयस्क जो है बालाघाट और झाबुआ जिले में लौह अयस्क पाया जाता है। लौह अयस्क से लोहा तैयार किया जाता है और दोस्तों लोहा जो है ना ये उद्योग की रीढ़ माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, डोलोमाइट की प्रमुख खदानें कहाँ पर? डोलोमाइट की जबलपुर, सागर और रीवा में खदानें हैं डोलोमाइट की और इनका उपयोग इस्पात, कांच निर्माण, सीमेंट उद्योग में डोलोमाइट का प्रयोग किया जाता है। सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है? दोस्तों, सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक खनिज चूना पत्थर है। कौन सा है? चूना पत्थर। सीमेंट का मुख्य रूप से घटक के रूप में माना जाता है चूना पत्थर को। सीमेंट उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो दोस्तों सतना जिला मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन में अग्रणी जिला है। यहाँ पर सीमेंट उत्पादन में बिरला कंपनी जो है बिरला सीमेंट स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, हीरे के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों पहला स्थान है जो कि पन्ना जिले में आता है। भारत के लगभग सभी औद्योगिक हीरे पन्ना से ही प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न, अभ्रक कहाँ पाया जाता है? अभ्रक मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा और मंडला में पाया जाता है। छिंदवाड़ा जिला और मंडला जिले में अभ्रक मुख्य रूप से पाया जाता है। अभ्रक का प्रयोग दोस्तों इंसुलेटर के रूप में होता है। कई के रूप में इंसुलेटर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न, नमक उत्पादन में मध्य प्रदेश में कहाँ पर होता है? तो मोरेना शिवपुरी में नमक उत्पादन का कार्य, यहाँ पर लवण युक्त झीलों से नमक निकाला जाता है मोरेना और शिवपुरी में। अगला प्रश्न है, जिप्सम कहाँ पाया जाता है? तो जिप्सम जो है ये शिवपुरी और गुना में पाया जाता है जिप्सम और जिप्सम का उपयोग खाद और सीमेंट में होता है। यूरेनियम की खोज कहाँ हुई? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की बात की जाए, मध्य प्रदेश में यूरेनियम की खोज जबलपुर और मंडला में हुई। जबलपुर और मंडला में खास रूप से यूरेनियम निकाला जाता है। यहाँ परमाणु ऊर्जा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। परमाणु ऊर्जा के लिए उपयोगी खनिज है। ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है? ग्रेनाइट धार और झाबुआ में पाया जाता है। ग्रेनाइट एक पत्थर है जो कि भवन निर्माण और सजावट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, बालू पत्थर कहाँ पाया जाता है? बालू पत्थर दोस्तों ग्वालियर और श्योपुर में पाया जाता है। निर्माण कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है बालू पत्थर का, भवन निर्माण और अन्य कार्यों में। बालाघाट को किस नाम से जाना जाता है? तो खनिज, बालाघाट में कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसी कारण इसे दोस्तों खनिज प्रदेश के नाम से जाना जाता है बालाघाट जिले को। और बालाघाट में किस किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो यहाँ पर तांबा पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, मैग्नीज, बॉक्साइट, इस प्रकार के कई खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण बालाघाट को खनिज प्रदेश के रूप में जाना जाता है।
अगला प्रश्न, डोलोमाइट का उपयोग कहाँ होता है? तो दोस्तों डोलोमाइट का उपयोग इस्पात और कांच के निर्माण में डोलोमाइट का प्रयोग होता है। सीसा और जस्ता कहाँ पाए जाते हैं? तो सीसा और जस्ता बैतूल और छिंदवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। बॉक्साइट से कौन सी धातु मिलती है? तो बॉक्साइट से दोस्तों एल्यूमिनियम धातु बनती है। अगला प्रश्न, संगमरमर की खदानें कहाँ पर? तो दोस्तों ये कटनी में स्थित है संगमरमर की खदानें, और कटनी का सफेद संगमरमर भी दोस्तों विश्व प्रसिद्ध संगमरमर है। स्लेट पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो स्लेट पत्थर शिवपुरी में पाया जाता है, और इसका प्रयोग छतों और दीवारों में इसका प्रयोग किया जाता है। सिंगरौली का कोयला किस उद्योग में काम आता है? सिंगरौली का जो कोयला है वो ताप विद्युत उत्पादन में कार्य के लिए उपयोग में आता है। जबलपुर में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो डोलोमाइट मुख्य रूप से पाया जाता है जबलपुर में। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पन्ना के हीरे किस प्रकार के हैं? तो दोस्तों कार्बोनाडो टाइप के हीरे हैं पन्ना के हीरे, और दोस्तों ये हीरा सबसे अधिक कठोर हीरा होता है। कार्बोनाडो प्रकार का हीरा पाया जाता है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में। यूरेनियम की संभावना किन जिलों में? दोस्तों बैतूल और मंडला में यूरेनियम पाए जाने की संभावना है। सल्फर कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों मंदसौर जिले में सल्फर पाया जाता है, और दोस्तों इसका उपयोग दवा और बारूद में होता है सल्फर का प्रयोग। दोस्तों मंदसौर में स्लेट पेंसिल का कारखाना भी है। स्लेट सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में केवल मंदसौर में होता है। मैग्नेसाइट कहाँ पाई जाती है? तो मैग्नेसाइट सागर जिले में पाई जाती है। यह इस्पात उद्योग में अधिक उपयोगी है। हीरा किस प्रकार की चट्टान में से मिलता है? तो दोस्तों किम्बरलाइट चट्टानों में पाया जाता है हीरा। कौन सी चट्टानों में? किम्बरलाइट चट्टानों में हीरा पाया जाता है। भारत का तांबा नगर किसे कहते हैं? तो तांबा नगर के नाम से बालाघाट को जाना जाता है, और ये यहाँ की मलाजखंड जो खाने हैं ये विश्व प्रसिद्ध है। कोयला किस प्रकार की चट्टान है? तो दोस्तों कोयला एक प्रकार की अवसादी चट्टानें होती है। मध्य प्रदेश में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते? दोस्तों मध्य प्रदेश में 50 से अधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। खनिजों का सर्वेक्षण कौन करता है? तो भूविज्ञान और खनिज विभाग जो है ये खनिजों का सर्वेक्षण करता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन से खनिज पाए जाते? दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे अधिक चूना पत्थर, कोयला और बॉक्साइट, तांबा ये सारे खनिज पाए जाते हैं। चूना पत्थर, कोयला, बॉक्साइट, तांबा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज है। बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? दोस्तों ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, किस जिले में लोहा, तांबा और मैग्नीज तीनों मिलते हैं? दोस्तों बालाघाट ऐसा जिला है जो लोहा, तांबा और मैग्नीज ये तीनों जो तत्व है पाए जाते हैं बालाघाट जिले में। बालाघाट जिले में किस कंपनी द्वारा तांबा निकाला जाता है? तो दोस्तों हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी के द्वारा बालाघाट जिले से तांबा निकाला जाता है। कौन सी कंपनी? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा। सीमेंट उद्योग की महत्वपूर्ण दृष्टि से कौन सा जिला है? दोस्तों सीमेंट उद्योग में सबसे अग्रणी जिला सतना जिला है। खनिज तेल, पेट्रोलियम जिसकी खोज कहाँ की जा रही है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के शहडोल में खनिज तेल, पेट्रोलियम की खोज की जा रही है। अगला प्रश्न, पन्ना की हीरा खदानें किस कंपनी के अधीन है? तो दोस्तों नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनएमडीसी के अधीन है। चूना पत्थर का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो सतना जिला चूना पत्थर का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से वीडियो के सारे प्रश्न उपयोगी हैं। तो कोयला उत्पादन में दूसरे स्थान पर कौन सा जिला है? दोस्तों मध्य प्रदेश में कोयले के उत्पादन में दूसरा जिला है शहडोल जिला। नेक्स्ट, ग्रेनाइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो धार में सर्वाधिक उत्पादन होता है ग्रेनाइट का। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का खनिज विभाग कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी में भोपाल जो है वहाँ पर खनिज विभाग स्थित है। राज्य में खनिज नीति निर्माण कौन करता है? तो मध्य प्रदेश राज्य में खनिज नीति निर्माण मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खनिज संसाधन विभाग जो है ये खनिज नीति का निर्माण करता है। दोस्तों वीडियो के सारे प्रश्न आपके लिए उपयोगी थे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।